आम के मौसम में प्रायः जो लोग डायबिटिक पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं, हम लोगों ने देखा है कि उनका ब्लड शुगर नियंत्रण में नहीं रहता है। इसका कारण है आम के प्रति आकर्षण। आम इतना मशहूर फल है, इतना स्वादिष्ट फल है कि आम के स्वाद से अपने आप को वंचित रखना ये बहुत ही मुश्किल काम है और बड़ी मुश्किल होती है उनके इस महीने में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। और अक्सर इस महीने में लोग ख़ास तौर से हम लोगों से पूछते हैं क्या वो आम खा सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपने सभी डायबिटिक मित्रों के लिए एक सवाल, एक कन्फ्यूज़न को दूर करने जा रहा हूँ, उसका जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है कि डायबिटिक को क्या फल खाना चाहिए। अगर फल खाना चाहिए, कौन से फल खाना चाहिए, कितना फल खाना चाहिए, कौन से फल उनके लिए फ़ायदेमंद है, कौन से फल उनके हानिकारक हैं, क्या अपना गाइडलाइन होना चाहिए। हम क्या करें कि आम का भी, अपने फलों का भी आनंद लें और हमारा ब्लड शुगर भी नियंत्रण में रहे। इन्हीं सब सवालों का मैं अभी आपको जवाब देने जा रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर ए के गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जान है तो जहान है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि क्या डायबिटिकों को फल का सेवन करना चाहिए। मित्रों, हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि जब मैं पूछता हूँ हर डायबिटिक पेशेंट से क्या आप फल खाते हैं, तो उसका जवाब मिलता है कि कभी कभार मैं खाता हूँ। आम की बात छोड़ दें, बाकी के टाइम में बहुत कम ही लोग हैं जो नियमित रूप से फलों का सेवन करते हैं। फलों के बारे में उनकी सूचना भी अपूर्ण है, कौन से फल खाने चाहिए। और आम के महीने में वो नियंत्रण रेखा के पार जा कर के हर डायबिटिक पेशेंट इच्छा अनुसार ख़ास तौर से आम का सेवन करते हैं और उसका नतीजा होता है कि उनका ब्लड शुगर इस महीने में नियंत्रण नहीं हो पाता है। फलों को हम लोग सुपर फूड की संज्ञा देते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये पौष्टिक तत्वों का खजाना है। फलों के अंदर वाइटमिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर भरमार होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है और इसके कारण ये हमें तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि भी देते हैं, हमें ताकत भी देते हैं, हमें ऊर्जा भी देते हैं और सबसे बड़ी बात है कि भारी रोगों से लड़ने में, उनसे रोकने में हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए अभी सारी दुनिया में जो पश्चिम के भी देश हैं, जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, उनमें अपने भोजन में रोज़ दिन वो अन्न खाएं चाहे नहीं खाएं, फलों को सेवन जरूर करते हैं। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के अनुसार हम लोगों के भोजन में 50% सब्जियां, हरी सब्जियां, ताज़े फल की मात्रा होनी चाहिए, 25% प्रोटीन होनी चाहिए और 25% में अन्न में आप रोटी चावल जो खाना चाहें खाएं। इतना फ़ायदा इसके बारे में जानने के बाद हमें कोशिश होनी चाहिए कि प्रतिदिन हम फल अपने भोजन में जरूर शामिल करें। फलों के सेवन में डायबिटिक के लिए सबसे आवश्यक है कि ये जानना कि कौन से फल वो खाएं, कौन से फल नहीं खाएं। तो फलों को दो वर्गों में हम लोग बांटते हैं, एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल और दूसरे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि इस तरह के फल खाने से हमारे ब्लड में ब्लड शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है वो। और हाई का मतलब होता है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब कि उसको खाने के बाद ब्लड शुगर की मात्रा बहुत जल्दी तेज़ी से हमारे सिस्टम में
शुगर बढ़ती है। 55 से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम वाले जो फल हैं उनको हम लोग कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कि जिन फलों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है उसको मॉडरेट अमाउंट में खाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा है, उनको या तो डायबिटिक ना खाएं, अगर खाना है तो बहुत ध्यान से थोड़ी सी मात्रा में खाने के बजाय चखने में कोई हर्ज नहीं है। चखने और खाने में फ़र्क है, मैं समझता हूँ इसका फ़र्क आपको अंदाज़ा होता होगा। जो मेरे डायबिटिक मित्र हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल कौन कौन से हैं जिनको वो रोज़ दिन इस्तेमाल करें तो कोई नुकसान नहीं है बल्कि बहुत फ़ायदे की पर, और उन्हें प्रतिदिन इनमें से कोई 4 या 5 तरह के फल अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल में है सबसे 1 नंबर में स्थान आता है एप्पल का, सेब, जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है, 35 और 38 के बीच में। उसके बाद पपया, जिसको पपीता कहते हैं हम लोग, काफ़ी प्रचुर मात्रा में हमारे हर क्षेत्र में मिलता है। पपीता डायबिटिक के लिए बहुत सेहतमंद फल है, उसका भी रोज़ दिन इस्तेमाल हो सकता है। नाशपाती को हम लोग भी लो जीआई वाले फल कहते हैं। ऑरेंज, संतरा, इसके अलावा जो फल हम लोग आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, खास करके बरसात के मौसम में, जामुन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, 25 के करीब। आप आराम से 1 कप जामुन रोज़ दिन अपने भोजन में खा सकते हैं। एप्रिकॉट फल, अगर जो लोग इसका शौक़ रखते हैं, एप्रिकॉट एक तरह का ड्राई फ्रूट है, उसको भी खाने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा डायबिटिक लोग आलमंड्स, जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में बादाम कहते हैं, वॉलनट, अखरोट, पिस्ता, मॉडरेट अमाउंट में 5-6 दाने रोज़ खा सकते हैं। इसकी अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है, फाइबर होती है, और ये दोनों मिलकर हमारे खून में शुगर को कंट्रोल करती है। वॉलनट की बात करें, अखरोट में, उसमें ये बहुत ही अच्छा स्रोत है ओमेगा 3 फैटी एसिड का और एंटीऑक्सीडेंट का, और इससे इन्फ्लामेशन कम होता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी अधिक होती है। पिस्ता भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप रोज़ दिन 8-10 पिस्ते के दाने भी खा सकते हैं। जहाँ तक काजू की बात है, इसके अंदर फैट कंटेंट अधिक होता है, कम मात्रा में 4-5 दाने आप रोज़ काजू का सेवन करें। इसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी खासी होती है, जो हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है। इसके अलावा छोहाड़ा भी हम लोग 2-3 दाने रोज़ खा सकते हैं। कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होता है, इसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, खासतौर से डायबिटिक को। किशमिश और अंजीर, जो ये सब अधिक मीठे ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट को खाते समय अकेले नहीं खा करके उसके साथ अगर कोई चीज़ प्रोटीन के साथ अगर खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग फल और ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं उनको अपने ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग रेगुलर वे में कराना चाहिए। जो बहुत ही पौष्टिक फल है और ख़ास करके हमारे यूरोपियन देशों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको लो जीआई इंडेक्स फल के अंदर आता है, वो है बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी। ये बहुत ही उम्दा फल है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक फल है और डायबिटिक के लिए हाईली रिकमेंडेड है। और अगर बात करें कि जो भी फल उपलब्ध सारी दुनिया में है, सर्वोत्तम फल डायबिटिक के लिए क्या है,
तो एक नंबर में स्थान आता है, जिसको फलों का राजा हम कह सकते हैं, वो है एवोकाडो। एवोकाडो फल, इसकी शक्ल नाशपाती से बहुत कुछ मिलती जुलती है, और इसको हम लोग अपनी भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में मक्खन फल भी कहते हैं। मक्खन फल इसका नाम इसलिए है कि इसके अंदर मक्खन काफ़ी फैट अच्छी मात्रा में होता है, मगर ये हेल्दी फैट है, मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। पश्चिम के देशों में एवोकाडो अक्सर घरों में इसकी इस्तेमाल होती है। हेल्दी फल के कारण डायबिटिक लोग, नॉन डायबिटिक लोग इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। सैंडविच में इसकी स्मैश करके, भरता अपना बना के, मक्खन की जगह ब्रेड में स्प्रेड करके, और स्मूदी अपना बना के इसका इस्तेमाल किया जाता है। एवोकाडो हमारे देश में भी उपलब्ध है, मगर अच्छे शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में अच्छे शहरों में मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है। और ये हमारे देश का फल नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया या मैक्सिकन जैसे देशों में होता है पैदा, यूरोपियन कंट्री में आसानी से मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ भी सीमित जगहों पर इस्तेमाल है। थोड़ा सा बाहर से चूँकि आता है तो इसके रेट थोड़े महंगे होते हैं। जो भी डायबिटिक एफोर्ड इसको अपना कर सकते हैं, तो आधा हाफ एवोकाडो प्रतिदिन इस्तेमाल करने में डायबिटिक के लिए सर्वोत्तम है। अब हम लोग बात अपना करेंगे हाई जीआई इंडेक्स वाले फल। हाई इंडेक्स जीआई वाले फल जिनकी जीआई क्षमता 70 के ऊपर है, और जिनको या तो डायबिटिक ना खाएं या सीमित मात्रा में इस्तेमाल अपना करें। मीडियम जीआई वाले और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों में आता है सबसे पहला नंबर आम का। उसके बाद सबसे पॉपुलर फ्रूट्स हमारे यहाँ पका केला, अनानास, फिग्स और तरबूज। ये सारे फल इंटरमीडिएट या मीडियम जीआई या हाई जीआई के अंतर्गत आती हैं। ये जो मैंने फल बताए हैं, ख़ास तौर से मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा आम के बारे में। आम के बारे में चूँकि लोग इससे बहुत ज़्यादा होते हैं पसंद, तो आम डायबिटिक लोग भी अल्प मात्रा में खा सकते हैं। अब ये मात्रा की जहाँ तक बात होती है, फल खाते समय कुछ बातों का हमें ध्यान देना होगा, कुछ सावधानियां हमको डायबिटिक होने के नाते बरतनी पड़ेगी। टोटल 24 घंटे में डायबिटिक लगभग 50 ग्राम से लेकर 150 ग्राम के बीच में खा सकते हैं। मोटी मोटी बात कहें, 2 कप फल वो सवेरे से लेकर शाम तक खा सकते हैं। उसमें 50% या 75% लो जीआई इंडेक्स वाले फल हो, और हाई इंडेक्स जीआई इंडेक्स वाले जो फल हैं, ज़्यादा मीठे फल, जैसे आम की बात मैं करूँगा। तो आम के बारे में कि आम जो अब गूदेदार आम है, जैसे जिसको मालदा कहते हैं, ये काफ़ी मीठा फल होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। आम खाते समय एक कंप्लीट आम खाने की ज़रूरत नहीं है। एक आम के 4-5-6 अपने टुकड़ों में उसको अपना कटवा लें, और 1-2 टुकड़ा खाने में रोज़ दिन आपको कोई दिक्कत नहीं है। उतना खाने से आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो लो जीआई इंडेक्स वाले फल हैं, आप प्रतिदिन 2 कप खा सकते हैं। दूसरी जो सावधानी है, जो सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जानना, कि फल को किस समय खाना चाहिए। कुछ लोग खाली पेट में सुबह नाश्ते के रूप में सिर्फ फलों का सेवन करते हैं। ये डायबिटिक के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप खाली पेट में सिर्फ फल को खाते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन उसका फास्ट होगा, और बहुत रैपिडली आपके खून में चीनी की मात्रा आप में बढ़ जाएगी। जब भी फलों खाएं, इसको दूसरे फूड के साथ, दूसरे भोजन के साथ मिला के खाएं। जैसे
दही अगर आप खाते हैं, सुबह नाश्ते में दही और अपना चूड़ा खाते हैं तो उसमें आम को डाल दें। अगर आप दलिया खाते हैं तो उसके अंदर डाल दें। रोटी सब्जी खाते हैं तो उसके साथ खा लें, या रात में कस्टर्ड खाते हैं तो उसके अंदर फल डाल के खाएं। प्रोटीन के साथ या फैट के साथ या किसी अन्य के साथ अगर फल दोनों के साथ मिला के खाते हैं तो आपके ब्लड में ब्लड शुगर की मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इस बात का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। फलों के खाते समय कुछ सावधानियां बहुत आवश्यक हैं। उसमें सबसे आवश्यक है कि ओवर राइप फल आप नहीं खाएं। ज़्यादा जो फल पक गए हैं उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसी अनुसार से बढ़ती जाती है, वो फिक्स नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमरूद की बात करें, अमरूद प्रायः एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है। ये हर डायबिटिक अमरूद का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन वही अमरूद जब ज़्यादा पक जाएगा तो वो खतरनाक हो जाता है, वो आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं। इसीलिए फलों का सेवन करते समय इस बात का ख्याल रखें कि वो ताज़े फल हों, बहुत ज़्यादा नहीं पके हों, और ताज़े फल जो आपके स्थानीय लेवल पर उपलब्ध है, जैसे पपया, पपीता, अमरूद, ये सब एप्पल, ये सब आसानी से मिलते हैं। तो जो आसानी से इवन कि बरसात के मौसम में ताड़ पर जो फल निकलता है वो भी डायबिटिक के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फल है, सस्ते होते हैं, आसानी से लोग खा सकते हैं। पोर्शन के बारे में मैंने बताया कि 1 से 2 कप फल आप रोज़ दिन खाएं। ऐसा नहीं करें कि फलों का इस्तेमाल सिर्फ जब आपकी तबीयत खराब हो या घर में कोई फेस्टिवल हो तभी फल खाएं, ऐसा नहीं। अपने भोजन में फलों का सेवन करना अति आवश्यक है विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर के लिए। एक डायबिटिक को लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर रोज खाना है। इसको खाने से ब्लड शुगर का बेहतर कंट्रोल होता है, आपका वेट कंट्रोल में रहता है। और सबसे तीसरी बात मैंने बताई कि अकेले फलों को नहीं खाना है, इसके साथ कोई प्रोटीन का हिस्सा दूध, दही या अन्न के साथ में उसके साथ लें तो आपका ब्लड शुगर रैपिडली नहीं बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ख़ास तौर से आम के मौसम में जब आप फलों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अपने ब्लड शुगर का नियमित जांच कराएं, ये देखने के लिए कि ब्लड शुगर नियंत्रण से बाहर तो नहीं जा रहा है। आजकल डायबिटीज़ के क्षेत्र में एक नया आया शब्द जिसको TIR बोलते हैं, मतलब 24 घंटे में 17 घंटे आपका ब्लड शुगर 70 से लेकर के 170 के बीच ही में रहना चाहिए। अगर इस रेंज से बाहर आपका 180 या 200, 250 रहता है ब्लड शुगर, तो इस तरह का ब्लड शुगर का ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब आप हार्ट अटैक, आप किडनी की बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो ख़ास तौर से जून के महीने में आम के मौसम में जब लोग आम के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो सप्ताह में कम से कम 2 बार 3 बार अपना ब्लड शुगर अपना करा के खाली पेट में और खाने के बाद कितना है, और देखें कि खाने के बाद आपका ब्लड शुगर 170 के ऊपर नहीं होना चाहिए और खाली पेट में 70 के नीचे नहीं हो रही। 70 और 170 के बीच में सवेरे दोपहर शाम रहता है, इसका मतलब है कि आप नियंत्रण में हैं। इन बातों का ख्याल रखें तो आपको फल खाने का पूर्ण लाभ होगा, आपकी वेट कंट्रोल में रहेगी, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में होगा और आपको खतरनाक रोगों से ये बचाने में आपको काफ़ी मदद करेगा। संदेश के रूप में मैं इस वीडियो को समाप्त करने के पहले कतील सिफाई की कुछ पंक्तियों को दोहराना चाहता हूँ। फलों के बारे में ये संदेश है हमारे डायबिटिक के लिए कि फल वो कितना खाएं, उसके बारे में ये संदेश शब्दों से जाहिर है। इस तरह कतील उनसे बर्ताव रहे अपना, वो भी न बुरा माने कुछ दिल का कहा रखना। फलों का आनंद उठाएं मॉडरेशन में,
सीमित मात्रा में रोज़ दिन खाएं और अपने ब्लड शुगर का भी ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं कि अगर इन बातों का ख्याल करेंगे तो आप फलों का आनंद भी उठाएंगे और अपने डायबिटीज़ का भी ख्याल रखा करें। खाते समय आप ये इस बात को कभी ना भूलें कि आप एक डायबिटिक भी हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ।